हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ब्रजमोहन आप सभी का स्वागत करता हूं स्टूडेंट एंड 21+ चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं 3 ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त सवाल जिन्हें पूछ के आप यह पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति जिसे आप प्लान शेयर करने जा रहे हैं, वह व्यक्ति आपके एसओपीएल बिजनेस प्लान को समझने के लिए कैपेबल है भी या फिर नहीं, या फिर जिसे आप प्लान शेयर करने जा रहे हैं वह व्यक्ति आपके एसओपीएल बिजनेस प्लान को सुनने लायक है भी या फिर नहीं। क्योंकि यदि आप किसी नालायक व्यक्ति को प्लान समझाएंगे, सुनाएंगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ 3 बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। अगर आपने पेन और पेपर नहीं लिया है तो लेकर बैठिए और इन्हें तीनों प्रश्न को नोट कीजिए। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं तो सबसे पहले आप एक लीडर के रूप में न जाइए, आप अपने आप को वहाँ प्रमोट कीजिए एज अ प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में आप हैं। यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप उन्हें स्टूडेंट प्रोफेशन बताइए, अगर आप एक किसान परिवार से हैं तो आप किसान को बताइए, या फिर किसी अदर प्रोफेशन से हैं तो उसे आप बताइए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, सामने वाला व्यक्ति आपको समझेगा और जानेगा कि जब एक नॉर्मल इंसान कर सकता है तो भला मैं क्यों नहीं कर सकता। और उसके बाद में आप ये 3 सवाल पूछिए उनसे। सबसे पहला सवाल उनसे कीजिए कि सर, मैं जानना चाहता हूं क्या आपके पास कोई बहुत बड़ा साधन है पैसा कमाने का, नौकरी या बिजनेस। आप उनसे पूछिए कि सर, क्या आपके पास कोई बहुत बड़ा साधन है पैसा कमाने का, नौकरी या बिजनेस। जब आप उनसे पूछेंगे तो अब उनका जवाब आने दें। जवाब आने तक आप रुकें, वेट कीजिए। आपको जवाब मिलने वाला है। एक तो नहीं मिलेगा कि सर मेरे पास कोई नहीं है, या फिर कहेगा नौकरी या जॉब मेरे पास है। सबसे पहले हम समझते हैं, अगर आपको जवाब में मिलता है नहीं, तो फिर आपको दूसरा प्रश्न फिर करना है कि सर ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से आपके पास कोई साधन नहीं है पैसा कमाने का, ना नौकरी है और ना बिजनेस है। फ्रेंड्स, जब आप यह प्रश्न करेंगे तो साथ ही ऑप्शन और दें। आप उनसे कहिए कि सर, क्या आप इच्छुक नहीं है पैसा कमाने के लिए, या फिर आपको अभी तक तो कोई ऐसा अवसर नहीं मिला जिससे कि आप पैसा कमा सकें। इसमें फ्रेंड्स, अगर आपको जवाब मिलता है कि मैं इच्छुक नहीं हूं पैसा कमाने के लिए, तो आप समझ जाइए कि यह व्यक्ति आपके एसओपीएल बिजनेस प्लान को समझने लायक है ही नहीं, यह एक नालायक व्यक्ति है। और आप उसे प्लान मत समझाइए, वहीं से अपनी बात को एंड करना शुरू कीजिए। और यदि आपको जवाब में मिलता है कि सर मेरे को कोई अवसर ही नहीं मिल पाया, और अपने बहुत सारे कारण भी बताता है इस वजह से, वह वजह से, तो फिर आप उनसे तीसरा प्रश्न और पूछिए कि सर, अगर मैं आपको अवसर बताऊं तो आप उस अवसर को सकारात्मक सोच से देखेंगे या फिर नकारात्मक सोच से देखेंगे। यहां पर फ्रेंड्स, अधिकतर लोगों का जवाब रहता है कि ठीक है सर, बताइए, मैं देखता हूं। आप उनसे कहिए नहीं सर, मैं बताऊंगा, लेकिन यदि आपने इसे सकारात्मक सोच से देखा तो आप इसमें अपने लिए मौका ढूंढेंगे, अपने लिए अवसर ढूंढेंगे। और यदि आपने इसे नकारात्मक सोच से देखा तो आप इसमें आने वाली अड़चनें ढूंढेंगे, आने वाली परेशानियां ढूंढेंगे और आने वाली मुश्किलें ढूंढेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप कोई सा भी कार्य कीजिए उसमें परेशानियां तो होती ही हैं, और जितनी बड़ी परेशानियां होती हैं और सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होती है। जब आप उनसे ये जवाब करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो आपको पक्का पक्का जवाब मिलने वाला है, ठीक है सर, मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग का इंसान हूं और मैं सकारात्मक ही सोचूंगा, आप मुझे बताएं। और आप अपना प्लान प्रेजेंटेशन शो कर दें। अब वह व्यक्ति आपके प्लान को ध्यान से समझेगा और उसमें सकारात्मक चीज ढूंढेगा, खुद के लिए मौके ढूंढेगा, खुद के लिए अवसर ढूंढेगा, न कि कठिनाइयां। अब हम चलते अपने उसी पहले वाले प्रश्न पर कि सर, क्या आपके पास कोई साधन है पैसा कमाने के लिए, नौकरी या बिजनेस। यदि यहां पर आपको आंसर में मिलता है कि यस सर, मेरे पास नौकरी है या बिजनेस है, अब आपको क्या प्रश्न करना है, अब आपको दूसरा प्रश्न करना है। दूसरा प्रश्न आपको क्या करना है कि सर,
डेली का आप 8 से 10 घंटे नौकरी या बिजनेस करने के बाद क्या आपके शरीर में इतनी एनर्जी रह जाती है जिससे कि कोई नया काम शुरू कर सकें और उसमें भी उतने ही घंटे दे सकें? आप उनसे प्रश्न पूछिए कि सर, क्या आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी, इतनी ताकत रह जाती है कि जिससे कि आप कोई नया कार्य शुरू कर सकें और उसमें भी उतने ही घंटे दे सकें? तो यहां पर फ्रेंड्स आपको जवाब मिलने वाला है कि नहीं, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बचती है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास लिमिटेड टाइम रहता है, 24 आवर्स। जैसे जवाब मिलने वाला है तो आप उनसे प्रश्न पूछिए। तीसरा प्रश्न बहुत ही खतरनाक प्रश्न है फ्रेंड्स। आप उनसे पूछिए कि सर, अगर भगवान की मर्जी, उस ऊपर वाले की मर्जी, उस परम पिता परमात्मा की मर्जी से यदि आपको जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, इसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो और यदि आपको जितनी सैलरी यहाँ पर मिल रही है उतनी सैलरी और आपको मिल रहे, उस ऊपर वाली मर्जी से, उस भगवान और उस परमात्मा की मर्जी से आपको उतनी ही सैलरी और मिलने लगे, इस आपकी सैलरी में कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो ऐसी मर्जी को, उस परमात्मा की मर्जी को क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या आप ऐसे अवसर को सुनना चाहेंगे? तो फ्रेंड्स आपको जवाब मिलने वाला है यस, मैं सुनना चाहूँगा। और जैसे ही आपको यस जवाब मिले, आप तुरंत वही तीसरा प्रश्न फिर कीजिए कि सर, मैं आपको अवसर को बताऊंगा, आप इसे अपने सकारात्मक सोच से देखेंगे या फिर नकारात्मक सोच से देखेंगे? फिर आपको जवाब मिलेगा, ठीक है सर, आप बताइए, मैं देखता हूं। आप उनसे कहिए कि सर, मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन यदि आप सकारात्मक हैं तो अपने लिए अवसर ढूंढेंगे, अपने लिए मौके ढूंढेंगे, और यदि आप नकारात्मक हैं तो आप उसमें आने वाली अड़चनें ढूंढेंगे, आने वाली परेशानियां देखेंगे और आने वाली कठिनाइयां देखेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स आप ये तीनों बहुत ही खतरनाक सवाल हैं, पूछने के बाद में अपना रिजल्ट देखें और रिजल्ट लेने के बाद में इसे अप्लाई करें और भी कोशिश करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक प्रश्न हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट N21+ को, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।